बाखमुट में यूक्रेनी सेना ने पुल को धमाके से उड़ाया। रूसी सेना को रोकने के लिए इस पुल को उड़ाया गया। भीषण जंग के बाद कुछ इलाकों से पीछे हटी है यूक्रेनी सेना। बाखमुट में कई दिनों से भीषण जंग चल रही है। तो बार बार बाखमुट की बात हो रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि बाखमुट में जो जंग है इस वक्त विध्वंसक हो चुकी है। सवाल यह है कि रूस की सेना वहां पर कब्जे का दावा कर रही है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक वहां पर रूस की फौज को जबरदस्त चुनौती दे रहे हैं। यूक्रेन किसी भी सूरत हाल पर बाखमुट पर नहीं चाहती है कि रूस का कंट्रोल हो और इसीलिए यहां पर बहुत ज्यादा हमले भी बढ़ा दिए गए। खबर ऐसी भी आई थी कि यूक्रेन की फौज बाखमुट में पहुंच चुकी है। अब डिटेल समझिए। हमारी सेना बाखमुट को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही है। ज़ेलेंस्की के सहयोगी ने कहा है यूक्रेन ने बाखमुट को लेकर अपना पक्ष रखा है। हम बाखमुट से एक रणनीति के तहत पीछे भी हट सकते हैं। वो स्ट्रेटेजी क्या है इसका खुलासा नहीं किया गया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। साथ ही यूक्रेनी कमांडर ने कहा है कि दुश्मन सैनिक भारी तादाद में बाखमुट में जमा हैं। जैसा कि हम कह रहे थे कि रूस की सेना यहां पर कब्जे का दावा करती है। वैगनर चीफ ने क्या कहा है? हमारी सेना ने बाखमुट को पूरी तरह से घेर लिया है। वैगनर चीफ जो कि रूस की तरफ से लड़ाई वैगनर ग्रुप लड़ रहा है, सिर्फ एक ही सड़क है जिस पर अभी कब्जा होना बाकी है। कुल मिलाकर के रूस कहता है कि लगभग पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है, लेकिन यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती हम दे रहे हैं। सवाल है कि बाखमुट पर इस कदर भीषण जंग के क्या मायने हैं, क्यों ये छिड़ी हुई है जंग, आपको ये भी बताएंगे और साथ ही बाखमुट से जुड़े कुछ तथ्यों पर भी गौर कर लेते हैं। आप स्टूडियो का रुख करते हैं। बिल्कुल, कुछ फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। बाखमुट इस वक्त वॉर का हॉट स्पॉट बना हुआ है, जहां दोनों तरफ से लग रहा है कि आखिरी जंग लड़ी जा रही है। डोनेस्क और लुहांस्क पर पकड़ के लिए अहम, प्रतीकात्मक रूप से काफी अहमियत वाला स्थान है ये। 7 महीने से कब्जे की कोशिश में रूस लगा हुआ है। दोनों तरफ की सेनाएं आपस में लगातार भीषण जंग लड़ रही हैं। रूस ने शहर को खंडहर बना दिया है। यहीं सबसे ज्यादा रूसी सैनिक लगाए गए हैं। वैगनर ग्रुप भी यहां पर मौजूद है और यहां पर रूस के लिए वो जंग में लड़ रहा है। शहर की पहचान सॉल्ट और जिप्सम इंडस्ट्री से है, लेकिन अब ये शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाखमुट के लिए इतनी भीषण लड़ाई क्यों चल रही है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चतुर्वेदी सर, यही सवाल मैं स्ट्रेट रखना चाहता हूं, आखिर बाखमुट में ऐसा है क्या जिसके लिए रूस और यूक्रेन की सेनाएं आखिरी दम तक लड़ रही हैं? बाखमुट एक बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है। जिसके हाथ में चला जाएगा उसके बाद सारे रास्ते उनके लिए खुल जाएंगे। और एक बात है, बाखमुट पे आज के दिन अगर मैं कहूँ तो कब्जा रूसी सेना का हो चुका है। एक एक्सेस उन्होंने छोड़ी है, वो बेसिकली विड्रॉल के लिए छोड़ी होगी, जहाँ से ये लोग, उनके जो ट्रुप्स हैं वो सब वापस जाने के लिए एक रास्ता दिया होगा, नहीं तो वहाँ पे ज़्यादा बर्बादी होगी। और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी 3, 4, 7 डेज दैट बाखमुट बिल्कुल रूसी सैनिकों के कब्जे में होगा। इसके अलावा फिर वो नॉर्थ की तरफ रुक करेगा, खार्किव की तरफ। यहाँ पे लॉजिस्टिक्स वगैरह का हब बन सकता है, यहाँ से कम्युनिकेशन सिस्टम्स बेटर हैं। सांकेतिक होने के अलावा ये एक टेक्निकल इंपॉर्टेंस का भी जगह है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सांकेतिक महत्व तो है बाखमुट का, लेकिन टेक्निकल इंपॉर्टेंस भी है और इसीलिए रूस पीछे पड़ा है कि बाखमुट पर कैसे भी कब्जा हासिल कर लिया जाए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।